हमने पहले पढ़ा था समास प्रकरण में पहला समास अविभाज्य समास, दूसरा समास देख रहे हैं क्रमधारय समास। क्रमधारय समास, इस समास का प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। अविभाज्य समास में प्रथम पद अव्यय उपसर्ग होता था, दूसरा पद संज्ञावाची, समस्त पद नपुंसकलिंग में। क्रमधारय समास में प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दिशा, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इन दोनों की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहेंगे? विशेषण कहते हैं। जैसे कृष्ण है, कृष्ण का अर्थ काला, सवेत है, सफ़ेद, वीर है, वीर, यह है विशेषण। विशेष्य किसे कहेंगे? जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे वीर पुरुष है, विशेषता किसकी है? पुरुष की। क्या विशेषता है? वीर। वीर क्या हुआ? विशेषण। वीर विशेषण। पुरुष क्या हुआ? विशेष्य। कृष्ण है, सर्प है, कृष्ण का अर्थ क्या हुआ? काला, ये क्या हुआ? विशेषण। सर्प है, ये क्या हुआ? विशेष्य। महाराजा, राजा शब्द क्या है? विशेष्य है। महा का अर्थ क्या होगा? महान, ये क्या हुआ? विशेषण। कहने का मतलब क्रमधारय समास में प्रथम जो पद होगा वो क्या होगा? विशेषण, और दूसरा पद क्या होगा? विशेष्य। इस समास में उपमान उपमेय का भी योग होता है। उपमान जिससे जिसकी तुलना कर रहे हैं, जिससे तुलना कर रहे हैं, उपमान जिसकी तुलना कर रहे हैं वो उपमेय। जैसे घनश्याम, घन का अर्थ क्या होगा? बादल। श्याम का अर्थ क्या होगा? काला। घन उपमान और श्याम है उपमेय। क्रमधारय समास के दो भेद होते हैं। पहला कौन सा? विशेषण विशेष्य क्रमधारय समास। दूसरा उपमान उपमेय क्रमधारय समास। विशेषण विशेष्य क्रमधारय समास पहले बता चुके हैं, प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य। जो विशेषता हो, जो विशेषता हो वो विशेषण, जिसकी विशेषता हो वो विशेष्य। विशेषण विशेष्य क्रमधारय समास के 3 नियम हैं। पहला नियम कौन सा है? समस्त पद का दूसरा पद पुरुषवाचक हो, यानी पुल्लिंग में हो, तो विग्रह करते समय पदों के मध्य चय सवगा लगा देते हैं। समस्त पद का दूसरा पद पुरुषवाचक हो तो विग्रह करते समय पदों के मध्य चय सव लगा देते हैं। याद रहे, यदि महा शब्द के बाद पुल्लिंग शब्द हो तो महा का महान हो जाता है। जैसे महाराजा, महा के बाद राजा शब्द क्या है? पुल्लिंग है, तो महा क्या हो जाएगा? महान हो जाएगा। यदि महा शब्द के बाद स्त्रीलिंग शब्द हो तो महा का महती हो जाएगा। जैसे महादेवी, देवी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, इसलिए महा का रूप क्या हो जाएगा? महती। यदि महा शब्द के बाद नपुंसकलिंग शब्द हो तो महा का क्या हो जाएगा? महत हो जाएगा। जैसे महानगरम, महानगरम, नगर शब्द नपुंसकलिंग है, नगरम, तो महा का क्या हो जाएगा? महत हो जाएगा। पहला नियम था अपना, समस्त पद का दूसरा पद पुरुषवाचक हो तो पदों के मध्य चय सव लगा देते हैं। यहाँ देखिए कुछ एक उदाहरण। जैसे वीर पुरुष है, वीर पुरुष है, पुरुष शब्द क्या है? पुल्लिंग है, पुरुष की विशेषता क्या? वो वीर है। प्रथम पद क्या हुआ? विशेषण। दूसरा पद क्या हुआ? विशेष्य। कौन समास हुआ? विशेषण विशेष्य क्रमधारय समास। दूसरा पद पुल्लिंग का हो तो विग्रह करते समय वीर और पुरुष के बीच में किसका प्रयोग कर देंगे? चय सव का। महाराजा, महाराजा, महा शब्द के बाद पुल्लिंग शब्द हो तो महा किस में बदल जाएगा? महान में। राजा शब्द पुल्लिंग है, दोनों पदों के बीच में किसका प्रयोग हो जाएगा? चय सव का। महान चय सव राजा। महादेव है, महादेव है, देव शब्द क्या है? पुल्लिंग है, तो महा का रूप किस में बदल जाएगा? महान में। महान चय सव देव है।
कुपुत्र, याद रहे कु शब्द के बाद कु का अर्थ क्या होगा? बुरा। कु का अर्थ क्या होगा? बुरा होगा। कु के बाद यदि पुल्लिंग शब्द हो, जैसे पुत्र है, कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, तो कु का कुतिस्थ रूप हो जाएगा। कु के बाद यदि स्त्रीलिंग रूप है तो कु का कुतिस्था, यदि नपुंसकलिंग रूप है तो कु का कुतिस्थम हो जाएगा। तो कुपुत्र, पुत्र शब्द पुल्लिंग है, पुरुषवाचक है, तो कु किस में बदल जाएगा? कुतिस्थ में। कुतिस्थ और पुत्र के बीच में किसका प्रयोग हो जाएगा? चैसव का। कुतिस्थ है, चैसव पुत्र है। सुपुत्र है, सु का अर्थ होगा श्रेष्ठ। सु के बाद यदि पुल्लिंग शब्द है तो श्रेष्ठ है, स्त्रीलिंग है तो श्रेष्ठा, नपुंसकलिंग है तो श्रेष्ठम। पुत्र क्या है? पुल्लिंग है, तो श्रेष्ठ है, चैसव पुत्र है। ये हुआ पहला नियम। यदि दूसरा पद पुरुषवाचक हो तो पदों के बीच में चैसव लगा देते हैं। आगे देखिए, समस्त पद का विग्रह करते समय प्रत्येक पद में प्रथमा विभक्ति एक वचन या द्विवचन का भी प्रयोग करते हैं। नियम नंबर 2, यदि समस्त पद का दूसरा पद स्त्रीलिंग में हो तो विग्रह करते समय पदों के मध्य चैस का प्रयोग करते हैं। पहला था दूसरा पद पुल्लिंग का हो तो चैसव लगाते हैं, और यदि स्त्रीलिंग का रूप हो तो चैस का प्रयोग करते हैं। जैसे महादेवी, महा का नियम लिखवाए थे, महा के बाद यदि पुल्लिंग हो तो महान, स्त्रीलिंग हो तो महती, तो महा का क्या हो जाएगा? महती चैसा देवी। चैसा का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि देवी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग, इसलिए किसका प्रयोग हो गया? चैसा का। सुनारी, सु का अर्थ क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ। सु का अर्थ क्या होगा? श्रेष्ठ। स्त्रीलिंग रूप है नारी, तो श्रेष्ठ क्या हो जाएगा? श्रेष्ठा, चैसा नारी। कुनारी, नारी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, कु का रूप किसमें हो जाएगा? कुतिस्था। कुतिस्था, चैसा नारी। दूसरा नियम क्या था? दूसरा पद स्त्रीलिंग हो तो चैसा, दूसरा पद पुल्लिंग हो तो चैसा का प्रयोग करते हैं। तीसरा नियम देखिए, यदि समस्त पद का दूसरा पद नपुंसकलिंग में हो, समस्त पद का दूसरा पद नपुंसकलिंग में हो तो विग्रह करते समय पदों के मध्य चय तत् का प्रयोग करते हैं। दूसरा पद नपुंसकलिंग में हो तो पदों के मध्य चय तत् का प्रयोग कर देते हैं। जैसे पिताम्बरम, अम्बर वस्त्र, आसमान, इसकी विशेषता क्या है? वो पीला है। पीत का अर्थ क्या होगा? पीला। वस्त्र विशेषता क्या है? वो पीला है। अम्बरम शब्द किस लिंग में है? नपुंसकलिंग में है। दोनों पदों के बीच में किसका प्रयोग करेंगे? चैतत का। पीतम चैतत अम्बरम। याद रहे, पीताम्बरम शब्द आता है, नीलाम्बरम शब्द आता है, नीलकंठम आता है, तो समास होगा विशेषण विशेष से क्रमधारय समास। यदि पीताम्बर है, नीलकंठ है, कंठ है, पीताम्बर है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में आई तो समास होगा बहुव्रीहि समास। सफेद पत्रम, पत्र की विशेषता क्या है? वो सफ़ेद है। पत्र की विशेषता क्या है? वो सफ़ेद है। तो शवेतम चैतत पत्रम, चैतत का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि पत्र शब्द नपुंसकलिंग है, इसलिए दोनों पदों के बीच में किसका प्रयोग हुआ? चैतत का। महानगरम, नगर शब्द क्या है? नपुंसकलिंग है। महा के बाद यदि नपुंसकलिंग रूप हो तो महा किस में बदल जाएगा? महत में। महत चैतत नगरम। सुफलम, फलम नपुंसकलिंग है तो सु का रूप किस में हो जाएगा? श्रेष्ठम। श्रेष्ठम चैतत फलम। ये हुआ विशेषण विशेष से क्रमधारय समास। दूसरा क्रमधारय समास का दूसरा भेद था अपना उपमान उपमेय क्रमधारय समास, जिससे जिसकी तुलना कर रहे हैं। प्रथम पद उपमान होगा और दूसरा पद क्या होगा? उपमेय होगा। इस समास के समस्त पद का विग्रह करते समय पदों के मध्य इव शब्द का प्रयोग करते हैं। इव अव्यय है, इसका अर्थ क्या होगा? के समान। जैसे घनश्याम है, घन का अर्थ क्या होगा? बादल, श्याम का अर्थ क्या होगा? काला। घन है इव श्याम है। चंद्र है, शेखर है, चंद्रशेखर है। चंद्रमा के समान शेखर, शेखर क्या होगा? मुकुट, मुकुट का अर्थ क्या होगा? ताज। चंद्र इव शेखर है। कर कमलम, कर का अर्थ क्या होगा? हाथ, व्यक्ति के दो हाथ हैं तो दो के लिए कौन सा वचन होगा? द्विवचन। प्रथमा विभक्ति द्विवचन क्या होगी? करौ इव कमलम। यदि उपमान उपमेय क्रमधारय समास। ये क्रमधारय समास के दोनों भेद समाप्त हुए। होमवर्क करना है और इसको याद भी करना है।